वाले ने कितनी अच्छी बात लिखी है। सारा जग है एक बंजारा। बंजारों को आपने देखा होगा, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो अगर आज गोला में रुके हैं तो 10 दिन के बाद वो कोटार चले जाएंगे, कोटार के बाद 10 दिन के बाद वो पूरनपुर। ऐसी ये जीव है, ये आत्मा है। कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता रहता है, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी के दरवाजे का कुत्ता, कहीं किसी के घर का सर्प, कहीं किसी के दरवाजे का वृक्ष बना दिया जाता है कर्म के हिसाब से। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 बाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास जी चलती चक्की को देखे और रोने लगे। कहा कि जैसे सारा अनाज 2 पाटों के बीच में पिसा जा रहा है, ऐसे ही ये जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पिसा जा रहा है। कबीर दास जी रोने लगे, लेकिन उनके पुत्र कमाल खड़े थे। कहा पिताजी इस चक्की को जरा गौर से देखो, जो दाने फिसल करके कील के बगल में आ जाते हैं वो बच जाते हैं, वो नहीं पिसते हैं। तो कील क्या है? ये मेरी मैया का दरबार, ये मेरे कन्हैया का दरबार, ये मेरे भोले बाबा का दरबार। हम लोग क्या है? दाने हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से फिसल करके कील के बगल में आ गए, मैया के दरबार में आ गए हैं। हम सभी लोगों का उद्धार होना है। बोलिए साचे दरबार की। एक अनुभव की बात बता दूं, इस समय कोई चीज आपको याद नहीं आ रहा होगा, कहां जाना है, क्या हो रहा है, बस यहीं से जुड़े हो। बात सही कह रहा हूं या आपके हृदय की बात कह रहा हूं? इस दरबार का एक अलग महत्व ही होता है। सुने, सारा जगी में एक बंजारा, सारा जगी में एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, कर बैठा आया तेरा मालिक। मैं आया तेरा मालिक, तूने मुझे बुलाया तेरा मालिक। मैं आया तेरा मालिक। एक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 11 साल का रिकॉर्ड है भाई साहब, 11 साल का रिकॉर्ड है। कभी भी मैं जब मंच पर जाता हूँ, जब मेरी हाजिरी लगती है तो बीच में चाय जरूर आ जाती है। पता नहीं क्या मेरे जीवन में लिखा हुआ है, किस्मत में है। लेकिन चाय वाले भैया को इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। मैया की कृपा कभी भी किसी पर हो सकती है। बोलिए साचे दरबार की। कहना क्या? सोने मन में चली गई माती, सोने मन में चली गई माती, तेरे पति में मिल गए साथी, तेरे पति में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं
अच्छा भक्तों, ये बताइए, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कितने लोग जानते थे? कोई जानता था? आप जानते थे? अच्छा, अब हेमू तिवारी के नाम से कितने लोग जानते हो? हाथ उठा के, हाथ नीचे कर। लोगों की उम्र बीत जाती है अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में अपने नाम को बनाने में कि मैं हूं क्या। बात सही है, पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं। जो लोग माई के दरबार से, मेरे भोले बाबा के दरबार से, जो लोग मेरे कन्हैया के दरबार से लगे होते हैं, उनको कभी नाम और रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे प्रभु खुद व्यवस्था करते हैं। मेरी मैया कहती है, कन्हैया कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आओ तो मेरी शरण में। बड़े बड़े संतों को आप देख लीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज, बागेश्वर धाम, इनको कभी खेत जोतते हुए देखा है? कुछ नहीं, केवल और केवल प्रभु का गुणगान और उनके बारे में बताना। और देने वाले कौन है? हम ही आप लोग हैं। ये जीव अपना उद्धार चाहता है, वहां दरबार में जाता है, 500 रुपये 1100 रुपये, प्रभु हमारा भी लगा लीजिए भंडारे में, हमको भी पुण्य मिल जाएगा। बात सही है ना? केवल प्रभु का गुणगान ही करते हैं। मैया कहती है कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण के लिए मैं बैठी हूँ। अब यहाँ से जाऊंगा, मान लीजिए रात में विदाई होगी तो कुछ न कुछ दक्षिणा तो मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इससे हमारा परिवार भी चलता है। केवल मैया का गुणगान भी तो करता हूँ। इतने खूबसूरत भी नहीं, ना कोई एक्टर है, ना कोई इतने बड़े भजन गायक कि हमारी कोई कैसेट हो या किसी से कोई महिला है। मैं आपके साथ है। बात सही है ना? कहना क्या, सुने, बहुत प्यारा सा भजन। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया। मैं आया सेना मांगिए, तुमने मुझे बुलाया सेना मांगिए। मैं आया सेना मांगिए। उतना चैन